ओम शांति। आज मुरली है 31 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदाता मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। शिव की प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्या है, क्यों है? उत्तर है क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं को ढूंढ उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं को छत्ता लगा जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई है और वह सबका बाप है, जिसको उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डिनास्टी है, तुम्हारा कुल व डिनास्टी है। वह सब निरवकारी थे। कौन निरवकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निरवकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाबा को याद कर उनसे शक्तियां ले रहे हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें तो सतो प्रधान ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि जोत बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने लगते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाबा से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी ज़रूरत रहती है। एकदम ख़त्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाबा को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसे कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा सो सतो प्रधान। आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बढ़ी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह से देह के जो भी संबंध है वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाबा भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतिती हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। ये बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं आलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा आलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। अभी वह देवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी फिर डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी बढ़ती है। सिवा परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाबा ही एवर प्योर है, जहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाबा समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंच ते ऊंच है भगवान। बाकी सब है रचना, रचना से रचना को भी वर्षा मिलना, रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाबा को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझनी चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कहते कैसे मिलता है? बाबा बैठ समझाते हैं, माम केम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना देवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए। जे सब 60 वर्ष की बानप्रस्थ अवस्था में है तो इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान
से तमो प्रधान बने हैं। नंबर 1 ऊंच से ऊंच भगवान फिर है सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म बतन बीच के है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो जहाँ है, बाकी बात तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में जहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जे ब्रह्मा कोई विष्णु कोई याद नहीं करते, जे भी शिव बाबा को याद करते और जे विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, उन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवता ही हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाबा को याद करके जाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है ये बच्चे, देह से देह के सब धर्म छोड़ मम केम याद करो। उनको तो देह है नहीं। जो ममतम रखे कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर में लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नाले कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ, इस सारे जार की नाले मेरे पास है और किसी के पास नहीं। सृष्टि की आजू कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाबा तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको तुम बेहद का मालिक बनते हो। तुझे समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहदारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, उन्हीं का नाम ही अलग है, उनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी जो अकाल मूर्त बाबा का तख्त है, अमृतसर में भी एक तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाबा समझाते हैं जे सब अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शीश और दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनसे अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है कर्मों का जे फल है, आत्म कभी विनाश नहीं होती। आत्मा एक बाप है क्या, जे तो समझना चाहिए ना। जे बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं, शास्त्र आदि पढ़ने में वापिस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों को अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खी की भी क्यों होती है, उनकी पिछाड़ी सब जाते हैं। बाबा भी जाएंगे तो उनकी पिछाड़ी सब आत्मा जाएगी। महामूल वतन में जैसे सब आत्माओं का सत्ता है, जहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है, बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। बाबा आकर बच्चों को पढ़ाकर जात की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले पहले शांति धाम जाएंगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं, वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाबा की पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सज्जनियों को साजन के साथ जोग है, राजधानी बढ़नी ही है, सब इकट्ठे नहीं आते। वहाँ सब आत्मा की दुनिया है, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। जाट धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो जो बाप स्थापन करते हैं, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर है, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। जे पारदारों की दुनिया है जो फिरती रहती है, सजू त्रेता जे पुरुषोत्तम संगम युग है। जे अभी बाबा ने बताया है, पहले तो हम उल्टा ही समझते आए हैं कि कल्प की आजू लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है जे तो पूरा 5000 का वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होगा तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की दुनिया बनी हुई है, जे बेहद की नाले बेहद का बाबा से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है, बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुकना चाहिए। जहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है, पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है। जहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है उसमें पानी आता है, उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आए, ये है सब झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। बाल जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था, फिर बाद को पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब
सभी पतिती बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाओ, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाबा बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है पर फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम है कांटे लगाते हैं। बल जहाँ वक्त भी कहते हैं वेजिटेरियन है, परंतु ऐसा नहीं कि बेकार में नहीं जाते, ऐसा तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब शीशी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निरकारी बनो, बेहद का संन्यास मनुष्य कराते हैं। तो दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर गर्भ छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में जय श्री कृष्ण आदि देवता कभी गर्भ छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो इनको ही हद का संन्यास। अभी तुम्हारा है बेहद का संन्यास, सारी दुनिया का संबंधी अधिक का बुद्धि में संन्यास करते हैं। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मन मनावो मध्य जीत बब, तो तुम देवता बन जाओगे। वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राज जो जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। जे सृष्टि बदलती है ना, तुम पतिती से पावन बन जाते हो। अब जो है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य थोड़े ही कहते जे है श्रीमत था श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भगवान की, बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गीते आते हैं, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य देवता बना देते हैं, देवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। जो बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना, हेल ले गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना, स्वर्ग अभी है कहाँ। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाबा तुम्हें सारी नारे देते हैं, बैटरी बढ़ती है माया फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। मन मत व मनुष्य मत छोड़, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सभी को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाबा का साथ उठकर जाना है। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। अब बाबा जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को दान कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, जुग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सरगति की तकदीर बन लेती है। आपकी सत्यता पार्स के समान है, जैसे पार्स लोहे को पार्स बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कार को, आकार विहार को सतो प्रधान बना देती है। श्लोगन है जोगी आत्मा वह है जिन्होंने प्रकृति की हलचल भी कर्षित न करे। अव्यक्त इशारे इस व्यक्ति मास में मनुष्य बंधन मुक्त रह जीव मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सुदर्शन चक्रधारी 176 बनो तो देह के स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्प के चक्कर से, अलौकिक संबंध के चक्कर से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों को चक्कर से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्कर से सब मुक्त हो जाओगे। जब मुक्त हो जाओगे तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। ओम शांति।